हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही अगर किसी और यूनिवर्सिटी की अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री में विज्ञान एवं रसायन टॉपिक को कवर कर लिया था और साथ ही साथ द्रव्य टॉपिक को भी कवर कर लिया है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 3 यानी कि धातु व धातु एवं धातु कर्म को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, मतलब हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो हमको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी बात पे आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाला हूँ। और सही भी है, क्योंकि बीएससी आप करने जा रहे हैं ना, तो आपको हिंदी भूलना ही पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है। आज से ही आप लोग आदत डाल लीजिए कि आप लोग इंग्लिश में पढ़िए। जो भी यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो भी अन्य बोर्ड के हैं, अगर हिंदी में पढ़े हैं तो आज से आप लोग इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको बीएससी में इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कापर का मुख्य अयस्क है। आपको बताना है कि मेन ओर ऑफ कापर इज। ठीक है। ओर मतलब होता है अयस्क। तो कापर का मेन ओर कौन सा है? तो कापर पायराइट है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कापर पायराइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? मतलब इन द एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ हुज परसेंटेज इज मैक्सिमम। ठीक है। जो भी अर्थ पे एलिमेंट पाए जाते हैं उनका जो परसेंटेज होता है किसका मैक्सिमम होता है? किसके अनुसार? भार के अनुसार। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओ, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है। अगला है, पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में, और इसमें पूछा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातुओं में। ऊपर एलिमेंट पूछा था, नीचे मेटल पूछा है। जितने भी मेटल पाए जाते हैं अर्थ पर, उसमें किसका परसेंटेज ज़्यादा है? किसके अनुसार? भार के अनुसार, उसके वेट के अनुसार किसका परसेंटेज ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम का। और इसमें क्या था? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का। ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। और अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन सभी याद हो जाएंगे। आपको ना कहीं लिखने की ज़रूरत है, ना कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको बुक लेने की ज़रूरत है। ठीक है। बुक ले लिए तो भी कोई बात नहीं, और नहीं लिए हैं तो मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूँ कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। ठीक है। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अयस्क से अशुद्धियों यानी कि गैंग का पृथक करना क्या कहलाता है? यानी कि जब आप सेपरेट करते हैं किसको? इम्प्यूरिटी को। ठीक है। सेपरेशन ऑफ इम्प्यूरिटी इन और इज कॉल्ड क्या कहलाता है? तो सांद्रण कहलाता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। यानी कि जब इम्प्यूरिटियों को आप क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यह मेथड क्या कहलाता है? तो सांद्रण कहलाता है। ठीक है। सांद्रण मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? यानी कि झाग प्लवन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोम फोलेशन मेथड से जब आप ओर का कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है। वह क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फाइड। ठीक है। सॉरी, वह क्रिया क्या नहीं कहलाती है, पूछा है झाग प्लवन विधि से हम लोग किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करते हैं। यानी कि फोम फोलेशन मेथड से हम लोग किस प्रकार के ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, किस प्रकार के ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फाइड। ठीक है। इसीलिए मैं बार बार क्वेश्चन को आपको पढ़ दे रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है। फोम फोलेशन मेथड से किस प्रकार के ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं? तो सल्फाइड के अयस्कों का। ठीक है। सल्फाइड के ओर्स का। ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रायोलाइट का सूत्र है, क्रायोलाइट का फार्मूला आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Na3Al बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, बॉक्साइट सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करके क्या बनाता है? यानी कि जब हम लोग बॉक्साइट का रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेट NaOH से, ठीक है, तो क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, Al2O3। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, Al2O3। बहुत ही जैसे आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में बना सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप मतलब दिमाग लगाएंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बन जाएगा। ठीक है। उसमें ज़्यादा वो करने की
कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ये कठिन नहीं है, ठीक है। अभी तो आपको बीएससी करना है तो ये तो नॉर्मल है आपके लिए। बताना था कि व्हाट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ बॉक्साइट विथ कॉन्सेंट्रेट NaOH, क्या बनता है तो Al2O3 बनता है। अगला है सही तथ्य का चयन कीजिए। आपको इसमें से सही तथ्य चुनना है, कौन सा इसमें सही लाइन लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, जितने भी ओर होते हैं, ठीक है, जितने भी ओर होते हैं, जितने भी टाइप के ओर पाए जाते हैं वह सभी मिनरल्स होते हैं, यानी कि खनिज होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा नहीं होता है, यानी कि और तो खनिज और तो मिनरल होते हैं, लेकिन जब आप इसका उल्टा करेंगे कि आप सभी मिनरल्स और होते हैं, तो नहीं, सभी मिनरल्स और नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी और मिनरल्स होते हैं। दूसरा क्या लिखा था, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, नहीं, उल्टा पॉसिबल ही नहीं है, सभी खनिज अयस्क होते ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या था, खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, क्या कोई खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, नहीं, ऐसा हो सकता है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे, एक दो हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है, ये भी गलत हो गया। लास्ट क्या था, एक अयस्क जो होता है खनिज नहीं हो सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। जब सभी अयस्क खनिज होते हैं तो कोई ऐसा अयस्क हो सकता है कि जो खनिज नहीं हो सकता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके जब सभी और मिनरल्स होते हैं तो कोई ऐसा और मिलेगा ही नहीं जो मिनरल्स नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया से आपको समझाया हूँ, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर सभी के परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो उनको जिनको पता नहीं है उनको बता दीजिए। कोई भी कोर्स हो, बीए ही नहीं, बीए बीएससी ही नहीं, सभी कोर्स का तैयारी यहाँ पर कराया जा रहा है। सभी का एंट्रेंस पेपर का सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया गया है, आपको एंट्रेंस पेपर का PDF भी दे दिया गया है फ्री में, ठीक है। बहुत सारे लोग पैसा लेके देते हैं, मैंने आपको यहाँ पे फ्री में ही दिया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब कुछ फ्री है। अगला है कृत्रिम गोल्ड, यानी कि रोल्ड गोल्ड होता है, क्या होता है बताइए। ये तो इंग्लिश में दे दिया है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम ब्रांज होता है, ठीक है, ये भी इंग्लिश में है। अगला है निस्तापन है, निस्तापन को क्या बोलते हैं, निस्तापन को बोलते हैं डिस्पोजल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्पोजल। तो निस्तापन क्या है, डिस्पोजल क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हीटिंग द ओर विथ और विदाउट अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है। यानी कि या तो वायु की अनुपस्थिति में करिए या तो नियंत्रित मात्रा में, ठीक है। इसको गर्म करने पर, ओर को गर्म करने पर क्या कहलाता है, तो निस्तापन कहलाता है। आप लोग निस्तापन का यानी कि डिस्पोजल का डिफिनीशन पढ़े होंगे, यही होता है जो पहला दिया है। अगला है FuOH का होल ट्वाइस इंटू FuCO3, कापर का एक अयस्क है, यानी कि ओर है, किसका है, कापर का एक ओर है। इसका नाम क्या है, इसका नाम बताइए आप लोग, क्या है, कमेंट में आप लोग पहले ही बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकेलाइट। इसको क्या बोलते हैं, मैकेलाइट बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और किसका और होता है, तो कापर का और होता है, ठीक है। मैं आपको इतना बार क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा कि आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा, और आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ना तो आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है, ठीक है, यानी कि जो फ्री स्टेट में जो भी मेटल पाए जाते हैं कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रजत, ठीक है। यह रजत जो है आपको फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। यह भी बहुत ही ईजी था, आपको बताना था कि फ्री स्टेट में क्या पाया जाता है, तो रजत पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वह है, यानी कि जो भी मेटल आपका सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वह पारा होता है। जो पारा होता है एक तरीके का क्या होता है, मेटल होता है, लेकिन फिर भी ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, यानी कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्या होते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं आपके, क्षारीय होते हैं। क्षारीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एल्कलाइन कहते हैं, ठीक है। तो जब जो सभी आपके मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वह एल्कलाइन होते हैं। अगला है धातु का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है। आपको बताना है कि धातु का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती है, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच मेटेलिक शीट्स आर मेड,
ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच मेटेलिक फिट्स आर मेड, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आघात वर्ध्यता। ठीक है, आघात वर्ध्यता है, इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, शायद आघात वर्ध्यता को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्परमीनेंस शायद करके बोलते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, गूगल पर सर्च करके इम्परमीनेंस बोलते हैं शायद। ठीक है, अगला है, मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि मैं भी मतलब हिंदी आती है, मैं सब हिंदी में ही पढ़ा हूँ, इंटर तक 12th तक हिंदी में ही पढ़ा हूँ, लेकिन बीएससी जैसे किया तो सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा ना, तो हिंदी वाला मैक्सिमम मैं भूल गया हूँ। ऐसे ही आप लोग भी भूल जाएंगे, अगर हिंदी वाले हैं ना तो सब हिंदी भूल जाएंगे। ठीक है, 1-2 साल जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तब तक आप हिंदी भूल चुके होंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे आपकी हिंदी में इसको क्या पढ़े थे हम लोग, हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश वाला ही याद रहेगा। निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला तत्व क्या है, आपको बताना है कि इन चारों में से फ्री स्टेट में कौन सा पाया जाता है। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, तो बताइए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड, यानी कि सोना जो होता है फ्री स्टेट में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है, बताइए कौन सा इसमें एलिमेंट जो है मेटल नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एंटीमनी जो है मेटल नहीं है। अगला है, आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वे तत्व हैं जो, यानी कि आपको बताना है कि जो मॉडर्न परिभाषा यानी कि मॉडर्न जो डिफिनेशन है उसके अनुसार अधातु कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी क्या था, क्वेश्चन नंबर 80 था ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन ग्रहण, अच्छा हाँ, जो मॉडर्न डिफिनेशन है उसके अनुसार अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, त्यागते नहीं हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर बी है। मैं बिना आंसर की देखे ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा है तो खुद से ही बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मैं आपको गलत बता रहा हूँ। ठीक है, जो कन्फ्यूजन मैं आप आंसर की सामने रखा हूँ, आंसर की में से भी देख ले रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न डिफिनेशन के अनुसार अधातु क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करते हैं वो आपके अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। ठीक है, खुद के ऑक्साइड से क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, रक्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। ठीक है, अपने ओन ऑक्साइड के लेयर से रक्षित करते हैं, कौन से जो मेटल होते हैं इनमें से, तो एल्युमिनियम। अगला है, एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है बताइए आप लोग। तो एंटीमनी क्या है, ऑप्शन नंबर सी, उपधातु है। ठीक है, एंटीमनी क्या है आपका, तो एंटीमनी आपका उपधातु है। उपधातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, अगला है, बड़ा है यहाँ पर थोड़ा सा, इसको छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र धातु है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। ठीक है, एलॉय, इंग्लिश हिंदी वाले इंग्लिश में सीखते जाएँ, मिश्र धातु को एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन से एलॉय हैं, तो इनमें से आपका पीतल जो है वह एलॉय है। अब आप में से कई लोग को पीतल का इंग्लिश ही नहीं पता होगा। ठीक है, तो जान लीजिए ब्रास होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको नहीं पता होगा, लेकिन सबको, बहुत से जो विद्यार्थी हैं उनको नहीं पता होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हैं ना, तो ब्रास पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, उनका मजाक उड़ाने की मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। ठीक है, और मजाक उड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनका बेस बहुत मजबूत होता है। ठीक है, जो यूपी बोर्ड से पढ़े होते हैं, ऐसा नहीं कि सीबीएसई वालों का नहीं होता है, सीबीएसई वालों का होता है। मैं यहाँ पर झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ किसी में, दोनों का होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों का बहुत ही मजबूत होता है। और अगर वे बीएससी करेंगे ना तो उनको हिंदी का भी पता रहेगा, इंग्लिश का भी पता रहेगा, भले वह हिंदी वाला भूल जाए, लेकिन उन दोनों का जब दोनों में पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश, तो उनका बेस सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाता है, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं पढ़ने में। ठीक है, कोई भी पढ़ेगा तो कोई भी बन जाता है। तो अगला है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है, क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द मेटल्स इज मोर इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल टू क्या है, टू रिमूव इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अयस्क कहलाता है, यानी कि और कहलाता है, यानी कि ऐसा कोई नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है,
विच फ्रॉम विच द मेटल्स इज मोर इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल, जो अधिक लाभदायक होता है किसकी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होता है क्या करने में उसको निष्कासित करने में, सॉरी इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान होता है, रिमूव करने में, तो क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। ठीक है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है वह अयस्क कहलाता है। अयस्क ही वह प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, अगला है एल्युमिनियम और आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वे, यानी कि एल्युमिनियम एवं आयरन अपने फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे अधिक क्या होते हैं, तो वे अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी कि रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, वे अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला है एल्यूमिनोपाती विधि में एल्यूमिनियम कार्य करता है। एल्यूमिनोपाती इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एल्यूमिनो ट्रोप्यूटिक कहते हैं एल्यूमिनोतापी को। ठीक है, इस विधि में एल्यूमिनियम क्या कार्य करता है, तो एल्यूमिनियम इस विधि में क्या करता है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपचाय की तरह कार्य करता है। ठीक है, अपचायक की तरह इसमें एल्यूमिनियम कार्य करता है। बहुत ही ईजी था। अगला है ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण बताइए। आप लोग ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण बताइए, यानी कि ऑक्साइड का और का इसमें से कोई उदाहरण बताइए। अगर आपको पता है तो पहले ही कमेंट में बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइड। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो 16 मिनट की हो गई क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग अगला टॉपिक क्या देखेंगे, तो आपका अगला टॉपिक है गैसीय नियम। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने इसको कवर किया, इसको कवर किया, इसको कवर किया। अगला टॉपिक देखेंगे गैसीय नियम। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक एम है आपका 50 लाइक्स का, तो जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर दीजिए। आपके सभी केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर कराया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो आपको फिजिक्स के भी और साथ ही साथ जीव विज्ञान के भी या फिर मैथ्स के भी, जो भी आप कहेंगे उसके सिलेबस को कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।